हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मटेरियल। माई सेल्फ सपना यादव। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। आज का हमारा टॉपिक है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता क्या है? जो ऑर्गेनिजम्स अदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं? ग्रीन प्लांट से लेते हैं। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है वो 3 टाइप्स का होता है: स्पोरोफाइट्स, पैरासाइट्स, होलोजोइक। स्पोरोफाइट्स होता है क्या? इसकी डेफिनेशन कहते हैं द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms obtain their food from dead and decaying matter, फॉर एग्जाम्पल फंगी, बैक्टीरिया, मशरूम। पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms obtain their food with another organism and without killing them, for example tapeworm, ticks and leech। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच इन्वॉल्व इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन फॉर लिक्विड एंड सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं? फॉर एग्जाम्पल अमीबा। ये अमीबा की इरेगुलर शेप होती है। ये हमारा राउंड राउंड न्यूक्लियस होता है और ये डोटी डोटी स्ट्रक्चर होते हैं। ये साइटोप्लाज्म है। ये फूड पार्टिकल्स होते हैं। फूड पार्टिकल फिर अमीबा के कांटेक्ट में आता है तो फूड वैक्यूल फॉर्म कर लेता है। उसके बाद ये अमीबा होता है फूड को इनगल्फ कर लेता है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है डिफरेंट होता है वेरियस ऑर्गेनिजम्स का। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं? एंटायरली सरफेस से लेते हैं। एग्जाम्पल अमीबा। Amoeba takes in food using temporary extension of the cell surface, which fuse over the particle, forming a food vacuole. Inside the food vacuole, the complex substances are broken down into simplest one, which diffuse into cytoplasm. The remaining undigested material is moved to the surface of cell and thrown. Means जो अमीबा होता है वो अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करता है? पहले तो अमीबा होता है वो टेम्परेरी एक्सटेंशन करता है सेल्फ सरफेस से। उसके बाद फूड पार्टिकल्स के कांटेक्ट में जाता है। फूड पार्टिकल्स के कांटेक्ट में जाने के बाद फूड वैक्यूल फॉर्म कर लेता है। फूड वैक्यूल फिर क्या करता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करता है सिंपलेस्ट वन में। उसके बाद साइटोप्लाज्म के साथ डिफ्यूज हो जाता है। जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो सेल सरफेस से थ्रू आउट हो जाता है। सेकंड हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है पैरामीशियम। Paramecium is also a unicellular organism. The cell has a definite shape and food is taken in a specific spot. Food is moved to this spot by the movement of cilia, which cover the entire surface of the cell. Means जो पैरामीशियम होता है वो भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। इसकी डेफिनेट शेप होती है। जो ये पैरामीशियम होता है फूड कहाँ से लेता है? स्पेसिफिक स्पॉट से लेता है। फूड मूव कर जाता है स्पॉट की साइड, किसकी हेल्प से? सीलिया की हेल्प से। उसके बाद जो सेल सरफेस होता है वो कवर अप कर लेता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में न्यूट्रिशन कैसे होता है? एलिमेंट्री कैनाल होते हैं वो माउथ से स्टार्ट होती है एंड इस पे हमारी कंप्लीट होती है। ये हमारी टंग है, माउथ है। ये हमारी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको इसोफेगस बोलते हैं। ये डायफ्राम है, गोल ब्लैडर, फिर बाइल डक्ट्स होती है, फिर ये लीवर है, फिर ये हमारा स्टमक है। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्ट्रक्चर होते हैं, इसको अपेंडिक्स बोलते हैं। और ये हमारा एनस है और ये है पैनक्रियास। अब इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। जो हमारा डाइजेशन होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ में क्या करते हैं? हम फूड को इनटेक करते हैं। टीथ से क्या करते हैं? हम फूड को ब्रेक करते हैं। उसके बाद टंग पे क्या करते हैं? हम टेस्टिंग एंड रोलिंग करते हैं फूड को। जो बक्कल कैविटी है उसका टीथ ग्राइंडिंग करते हैं हम फूड को। डेंटल फॉर्मूला है हमारा 2 1 2 3 डिवाइड बाई 2 1 2 3। 2 हमारे इंसिजर, 1 हमारे कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। ऐसे ही नीचे होते हैं 2 1 2 3। यह हो गया हमारा 8 8। दो हमारे लेफ्ट साइड
लेफ्ट साइड 8 होते हैं, राइट साइड 8 होते हैं, अपर की साइड ऐसे ही नीचे की साइड। तो हमारे टोटल 32 टीथ होते हैं। अडल्ट में होता है 2102 2102, ये होते हैं हमारे 20 होते हैं। अडल्ट का 32 टीथ होते हैं और जो चाइल्ड होता है उसमें 20 टीथ होते हैं। अब आता है, यहाँ हमने फूड को लिया, फूड को ब्रेक डाउन किया सिंपलेस्ट वन में। फूड जो उसके बाद जो फूड होता है वो हमारा ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती है, सलाइवा प्रोड्यूस करती है। फिर सलाइवा क्या करता है, एंजाइम्स को कंटेन करता है, उसको बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है स्टार्च का सिंपलेस्ट शुगर में। स्टार्च सलाइवरी ग्लैंड्स क्या फॉर्म किया, शुगर फॉर्म किया। उसके बाद जो फूड होता है हमारा ईसोफेगस में जाता है ब्रेक डाउन होने के बाद। ईसोफेगस में क्या करता है, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। जो फूड होता है हमारा माउथ से इसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है। जो इसोफेगस होती है उसमें पेरिस्टिक मूवमेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारी इसोफेगस की वॉल होती है उसमें क्या होता है, ये फॉर एग्जांपल ये हमारे इसोफेगस की वॉल है, ये हमने फूड लिया, फूड इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है वॉल में। इससे जो ये मूवमेंट होता है इसको हम पेरिस्टिक मूवमेंट बोलते हैं। द वॉल ऑफ इसोफेगस कॉन्ट्रास्टिंग एंड रिलैक्सेशन। फूड है हमारा वो स्टमक तक पहुंच गया, इसोफेगस से स्टमक तक आ गया। स्टमक में क्या होता है, स्टमक इज ए लार्ज ऑर्गन, इट एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर इन इट। स्टमक क्या होता है, एक लार्ज पोर्शन होता है जो एक्सटेंड करता है तब फूड इंटर करता है वहाँ। इसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करते हैं। गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स HCl पेप्सिन म्यूकस। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl क्या करता है, मेक्स मीडियम एसिडिक। सेकंड क्या फंक्शन होता है इसका, किल दी हार्मफुल बैक्टीरिया फूड। जब हमने फूड को लिया, फूड में कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे हाथ से खाना खाए जब अंदर आ गए तो उनको किल करता है। पेप्सिन का क्या वर्क होता है, पेप्सिन ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड्स। म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। जो हमारी इनर लाइनिंग होती है स्टमक की उससे प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। अब आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का। लीवर क्या करता है, बाइल जूस और बाइल सोल्ट्स प्रोड्यूस करता है। बाइल जूस क्या करता है, इट मेक्स द फूड एल्कलाइन। फूड को एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। बाइल सोल्ट्स क्या होता है, ब्रेक दी लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स। जो बाइल सोल्ट क्या करता है, ब्रेक करता है फैट मॉलिक्यूल्स को, कॉम्प्लेक्स फैट मॉलिक्यूल्स को सिंपलेस्ट वन में। उसके बाद आता है हमारा गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर क्या करता है, बाइल जूस और सोल्ट्स को स्टोर करता है। उसके बाद आता है पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस को प्रोड्यूस करता है। इसमें क्या होता है, ट्रिप्सिन और लाइपेज होते हैं इसमें। ट्रिप्सिन क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में। लाइपेज क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है इमल्सिफाई फैट को। फैट होता है, फैट को किस में ब्रेक डाउन करता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। स्टार्च होता है वो कन्वर्ट करता है शुगर में। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। प्रोटीन का क्या वर्क करता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री कर गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, विलाई लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, विलाई होते हैं, विलाई लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। वो क्या करते हैं, जो सरफेस एरिया होता है एब्जॉर्प्शन को उसको इंक्रीज करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। उसके बाद जो एब्जॉर्प्शन होता है हमारा सरफेस एरिया को उसको इंक्रीज करते हैं। विलाई क्या करता है, सप्लाई करता है फूड को ब्लड वेसल्स तक। ब्लड वेसल्स फिर क्या करता है, फूड को ऑल बॉडी पार्ट्स में सप्लाई करता है। आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, जो अनएब्जॉर्प्टेड फूड होता है उसको कहाँ सेंड करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में हम सेंड कर देता है। वहाँ से जो वॉल होती है इसकी, वो
जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसको एनएस के थ्रू रिमूव कर देते हैं। टॉपिक क्या है, उनके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है क्या है, जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड फोटोसिंथेसिस से प्रिपेयर करते हैं उनको हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इस टर्म को हम ऑटोट्रोप्स बोलते हैं और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो सिंपल फूड यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स अदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहते हैं फूड के लिए, उसको हम हेटरोट्रोप्स बोलते हैं। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। सेकंड क्वेश्चन हमारा, where do plants get each of the raw material requires for photosynthesis। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जो रॉ मटेरियल होते हैं वो क्यों रिक्वायर होते हैं। ये हमारा प्लांट है, इसने एटमॉस्फेयर से CO2 ली, सनलाइट एब्जॉर्ब की, और सॉइल से क्या लिया, वाटर लिया, फॉस्फोरस लिया, नाइट्रोजन, आयरन और मैग्नीज। जो हमारे नाइट्रोजन किसके फॉर्म में होते हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में। थर्ड क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। स्टमक में एसिड का क्या रोल है, इट गिव्स द बैक्टीरिया फूड। हमने जब फूड लिया था उसके साथ कुछ बैक्टीरिया वगैरह आए थे तो उनको किल करना। सेकेंड है, मेक्स एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम्स के फंक्शन क्या होते हैं, 3 हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। पेप्सिन का क्या वर्क होता है, ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में। ट्रिप्सिन का भी यही वर्क होता है, ये भी एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन का अमाइनो एसिड्स में। लाइपेज क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है इमल्सिफाई फैट को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव फूड। जो डाइजेस्टिव फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन उसको कैसे एब्जॉर्ब करती है। द इनर लाइनिंग्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई which increase the surface area of absorption. Villi are supply richly blood vessels which takes the absorbed food to each and every cell of body and utilize their obtaining energy build up new tissue and repair old tissue। means जो inner linings होते हैं small intestine के उसमें numerous finger like projection होते हैं, उसको हम विली बोलते हैं। विली क्या करती है, जो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया होता है उसको इंक्रीज करती है, और विली क्या सप्लाई करती है, ब्लड वेसल्स को सप्लाई करती है। वहाँ से जो फूड होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर वो कहाँ सप्लाई करती है, ईच एंड एवरी सेल्स होती है बॉडी की, वहाँ सप्लाई कर देती है। उसके बाद एनर्जी को ऑब्टेन करती है, और जो एनर्जी ऑब्टेन के वो किस में यूज होते हैं, हमारी बिल्डिंग अप न्यू टिश्यू एंड रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यू। ये हमारा टॉपिक आज कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Can anybody out there hear me?